साथियों, कल के दिल्ली आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी और शिक्षा को लेकर सख्त पॉलिसी बनाए जाए जिससे छात्रों के भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो तानाशाही सरकार की गुलाम पुलिस छात्रों, लड़कियों और बच्चों के ऊपर लाठियां मारना, आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दी, जिसके बाद जो विरोध प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के लिए हो रही थी वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुरू हो गई और इस बार जनता सरकार के नाक तक पहुंच गई थी। कोई माने चाहे ना माने, देश की सरकार कल हिल गई थी। जितना भारी प्रोटेस्ट था, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि आंदोलनकारी संसद का घेराव करे, संसद में घुस जाए। इसलिए कल आपने देखा होगा कि संसद भवन से वीडियो आने शुरू हो गए, संसद का गेट तक बंद करना पड़ा और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में आंदोलन नहीं बढ़े, इसलिए इंटरनेट सेवा, मेट्रो लाइन भी सरकार को बंद करनी पड़ी। लेकिन सरकार के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गद्दारी है देश के लोगों के साथ। दोस्तों, आंदोलन का मुख्य बात क्या था? शिक्षा। और इतने सालों बाद शिक्षा के लिए आंदोलन खड़ा हुआ है। जात पात, हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर सही मुद्दे का आंदोलन हुआ है। लेकिन सरकार अच्छी शिक्षा नीति बनाने के जगह आंदोलनकारियों को पीटने में व्यस्त है। इस बार देश के युवा ने सरकार को बता दिया है कि वे जिंदा हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ लोग जुड़ते गए और आंदोलन बड़ा होते गया। संसद का गेट तक बंद करना पड़ा और कमांडो तैनात किए गए। इस देश के युवाओं ने सत्ता को अंदर डर खड़ा कर दिया। इस डर से सरकार को सीखना चाहिए और सरकार को आंदोलनकारियों के साथ संवाद का रास्ता भी चुनना चाहिए। जरूरत पड़े तो उनसे माफ़ी भी मांगना पड़े। देश की एक अच्छी शिक्षा नीति बनानी चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे आंदोलन के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट कीजिए। जय हिंद।